अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए यखनी पुलाव की रेसिपी लेकर आ रही हूँ। पुलाव सब लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाते हैं, लेकिन मैं आपके साथ पुलाव का वो तरीका शेयर करना चाहती हूँ जो कि मैं जिस तरीके से बनाती हूँ और सब जो खाते हैं तो उनको बहुत ही पसंद आता है। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो सबसे पहले ये मैंने बीफ लिया है, बीफ का जो गोश्त है, और इसमें हड्डी वाला गोश्त होना चाहिए इसमें ज़रूर। अगर ये सिर्फ बोटियाँ हों और हड्डी वाला गोश्त ना हो तो पुलाव का वो टेस्ट नहीं आता। तो इसलिए जितना हड्डी वाला गोश्त हो तो उसकी यखनी बहुत अच्छी निकलती है और वो बहुत अच्छा पुलाव बनता है। तो ये 1.5 kg जो है ये बीफ है। 1.5 kg ही मैंने चावल लिए हैं। अगर मैंने इनको इस ग्लास से नापा है तो ये 3 जो ग्लास चावल हैं वो 1 kg होता है। तो मैंने 4.5 ग्लास लिए हैं, यानी 1.5 kg ये हो गया। और अगर मेजरिंग कप से मैंने ये नापा है तो ये तकरीबन मेजरिंग कप जो है तकरीबन 7 ये कप जो है वो भर के मेजरिंग कप जो है वो इसके बराबर हुए हैं। तो मैं अब आपको ये जो अज्जा दिखा रही हूँ ये वो अज्जा हैं जो कि इसकी यखनी में डलने हैं। उसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज जो है वो लेकर आधा किया, यानी कि एक आप दरमियानी साइज़ का प्याज इसमें साबित डालेंगे। 2 लहसुन जो कि मैंने धो के वो पूरे ऐसे ही अंदर जाएंगे। अदरक का इतना टुकड़ा जिसके मैंने 2 पीसेस कर लिए हैं। एक सिनेमन स्टिक बड़ी, तो जो यहाँ की सिनेमन है वो काफ़ी उसमें तेज़ी है तो इसमें 1 स्टिक ही डलेगी। अगर आपकी कम तेज़ हो तो आप 2 स्टिक्स डाल सकते हैं। ये 2 बड़ी इलायची हैं। 1 टेबलस्पून काली मिर्च है। हाफ टेबल स्पून जो है ये जो है लौंग है, क्लोव है। 1 टेबल स्पून जो है नमक है। 3 टेबल स्पून जो है ये सूखा धनिया है और 3 टेबल स्पून ही सौंफ है। तो मैं जो पुलाव बनाती हूँ तो उसमें सौंफ ज़रूर डालती हूँ और ये बहुत ही खुशबू वाला और बहुत ही अच्छे जायके वाला पुलाव बनता है, तो सबको बहुत पसंद आता है। आप ज़रूर इस तरीके को ट्राई करें। तो सबसे पहले मैं इसकी यखनी की तैयारी करती हूँ। तो यखनी के लिए मैं ये सारा जो इसमें मैं कुकर के अंदर मैं इसको गोश्त को जो है वो वेच दूंगी। तो ये मैं सारा गोश्त इसमें डाल दूँ। इसको धो के मैंने छलनी में रखा था। और फिर ये जो सारे मसाले हैं इसमें जो लहसुन अदरक है और ये प्याज है ये ऐसे ही डालना है। चाहे तो आप ये धनिया, सूखा धनिया और जो सौंफ है इसकी आप पोटली बना कर डाल सकते हैं, लेकिन मैं जब करती हूँ तो मैं आखिर में इसको छान लेती हूँ। या आप पोटली बना के डाल लें तो वो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो ये सारे मसाले जो हैं वो मैं इसमें डाल दूँगी यखनी में। और अब आपने इसमें तकरीबन 6 गिलास जो है वो आपने पानी डालना है। तो मैं इसमें ये 4 गिलास पानी है तो 2 गिलास पानी और डाल दूँगी और अब मैं इसको गलने तक वेट दे दूँगी। तो यखनी के अज्जा तो मैंने आपको बता दिए थे। अब मैं आपको बताती हूँ कि पुलाव का जो मसाला बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये सबसे पहले ये प्याज हैं। मैंने 2 बड़े साइज़ के इस साइज़ के प्याज लिए थे और इसमें से आधा ये मैंने इस तरह बारीक बारीक काट लिया है और आधा जो है वो मैंने यखनी में डाल दिया था। ये तो ये इसको भी मैं ऐसे ही बारीक बारीक काट लूँगी। इसके अलावा ऑयल चाहिए मुझे 1 कप भर के है। 1 टमाटर मैं यूज़ करूँगी। 2 कड़ी पत्ता है। 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है। हरी मिर्च है थोड़ी सी जो आखिर में दम पे डालेंगे। 2 जो है वो बड़ी इलायची जो है वो 2 बड़ी इलायची उसमें डाली थी यखनी में, और 2 अब शामिल करेंगे जब मसाला बनाएंगे। हाफ टी स्पून जो है ये क्लोव्स हैं। 1 टेबल स्पून जो है ये काली मिर्च है। 2 टेबल स्पून जो है ज़ीरा है। एक स्टिक जो है ये सिनेमन की है, दालचीनी की है। नमक जो है वो ये 3 टेबल स्पून है। तो नमक का भी ये अंदाज़ा है कि 1 गिलास के हिसाब से 1 टेबल स्पून तकरीबन नमक डलता है। तो ये आप अपने जायके के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, ये मैंने आपको अंदाज़न बताया है। 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च है। कुछ लोग पुलाव में सुरख मिर्च बिल्कुल नहीं डालते, लेकिन हमारे घर में जो बनाता है पुलाव तो वो थोड़ा सा स्पाइसी होता है तो इसमें मैं सुरख मिर्च ज़रूर डालती हूँ। तो हल्दी जो है 1/4 टीस्पून है। धनिया पाउडर जो है ये 1 टीस्पून फुल है। इसके अलावा ये जायफल और जावित्री का पाउडर है जो तकरीबन 1/4 जो टीस्पून है। ये ऑप्शनल है, अगर ये आप डालना चाहें तो खुशबू के लिए डाल सकते हैं और अगर आपके पास नहीं है तो आप बेशक ना डालें। तो ये सब चीज़ें हैं तो जो
कि इस पुलाव में डलेंगी। और बाकी अब मैं पुलाव बनाना शुरू करती हूँ। मैंने यखनी जो है वो रखी हुई है ऊपर कुकर में, मैंने उसको प्रेशर दे दिया था। और गोश्त जो है वो मुख्तलिफ तरह का होता है, आप उस हिसाब को आपको अंदाज़ा होगा कि आप 10 या 15 मिनट जितना बीफ को वेट देते हैं तो वो आपने अच्छे तरीके से उसको गला लेना है, लेकिन इतना नहीं गलाना कि गोश्त टूट ही जाए। और इसके अलावा चावलों को मैंने 3 दफ़ा पानी में से अच्छी तरह धोकर तो उसको नीम गर्म पानी में भिगो दिया है। तो जब भी पुलाव बनाना हो तो आप तकरीबन आधा या पौना घंटा पहले जो चावल हैं वो पानी में भिगो दें। और अगर आप फ़ौरन थोड़ी देर भिगो के यूज़ कर लेंगे तो चावल जो हैं वो सही तौर पे फूलेंगे नहीं और सही उसमें अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। तो जो मैंने चावल इस्तेमाल किए हैं वो टिल्डा के जो लॉन्ग ग्रेन्स वाले हैं, जो बासमती राइस हैं, और ये एक्स्ट्रा लॉन्ग हैं जो बिरयानी के लिए स्पेशल होते हैं, तो वो मैंने यूज़ किए हैं। तो जब आप पुलाव बनाएं या बिरयानी बनाएं तो कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी का चावल इस्तेमाल करें। तो मैं अब इसका पुलाव बनाना शुरू करती हूँ। तो पुलाव बनाने के लिए देगचे में मैंने प्याज डाल दिए हैं। तो देगचा आप कोशिश करें कि बड़े साइज़ का हो, अगर साइज़ देगचे का प्रॉपर नहीं होगा तो चावल जो है आपके टूट जाएंगे और सही तौर पे फूलेंगे नहीं, तो उसके लिए खुला बर्तन ही होना चाहिए। तो इसमें मैं ऑयल डाल दूँगी और अब मैंने इसको ब्राउन करना है, और इसको ज़रा अच्छे तरीके से, हल्का ब्राउन नहीं बल्कि इसको काफ़ी ज़्यादा इसको कलर देना है। तो पुलाव का जो कलर आपको पसंद हो उस हिसाब से अपने इसको कलर देना होता है। जो प्याज़ों का कलर है उसी से पुलाव के जो चावल हैं उसमें कलर आता है। तो अब मैं इसको जो है ब्राउन करूँगी, उसमें तकरीबन मुझे 8-10 मिनट लग जाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे किस स्टेज पे हमने निकालना है। तो ये देखिए प्याज ब्राउन हो गए हैं, तो मैं अब इसको साइड पे करके तो ऑयल से इसको अलहदा करके निकाल लूँगी। इस तरह इतने ही ब्राउन प्याज करने हैं क्योंकि ये जो पुलाव है वो ज़रा ब्राउन कलर में ही अच्छा लगता है। मैंने प्याज निकाल कर तो एक साइड पे कर लिए हैं। अब इसी ऑयल में ये जो गोश्त है, बीफ है, जो ये मैं अब सारा इसमें ऐड करूँगी। और आप ये देखिए कि ये सॉफ्ट होना चाहिए, ना तो ये टूट रहा हो, ये इस तरह, ना तो ये बहुत टूट रहा हो और ना ही ये बहुत सख्त हो। तो आपने फिर इसको सारा इसमें ऐड करना है। और मैंने इसको गोश्त को अलहदा कर लिया है और बाकी यखनी के अंदर से जो बाकी मसाले थे उसको छान के अलहदा कर लिया है। तो मैं गोश्त ऐड करते साथ थोड़ा सा साथ नमक डालूंगी क्योंकि गोश्त फ़ौरन नीचे चिपकता है, तो थोड़ा सा नमक मैं पहले ही ऐड कर दूंगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। तो अब मैं इसको गोश्त को मीडियम आंच पे थोड़ा फ्राई करूंगी। गोश्त को मैं मीडियम आंच पे 5 मिनट मैंने तकरीबन भुना है। अगर आपने गोश्त को बहुत ज़्यादा गला लिया होगा तो ये घी में फ्राई होते होते टूट जाएगा, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, लेकिन बहुत ज़्यादा ये सख्त भी नहीं होना चाहिए। अब मैं इसके अंदर ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी और ये क्लोव लौंग जो होते हैं वो डालूँगी, साथ ही काली मिर्च, बड़ी इलायची, ये तेज पत्ता और दालचीनी, और ये मिलाकर तो मैं इसको फिर फ्राई करूँगी। और ये जो इतनी देर तक फ्राई करूँगी कि जो लहसुन अदरक का जो पेस्ट है इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक के पेस्ट को मैंने थोड़ी देर भूना है और अब आपने इसको भूनना है और इससे पहले इसमें पानी या कोई और मसाला ऐड नहीं करना, नहीं तो इसमें कच्चापन रहेगा। तो मैं इसको साथ साथ हल्के हाथ से इसको मिक्स करती जा रही हूँ। बहुत ज़ोर से आप मिक्स करेंगे तो गोश्त जो है वो टूट भी सकता है। अब मैं इसके अंदर जो ज़ीरा है वो डालूँगी, इसमें से मैं 1 चम्मच डालूँगी और बाकी दम के लिए दम के ऊपर डालना है तो वो उतना मैं बचा लूँगी। और जो खुश्क धनिया है ये मैं डाल दूँगी, हल्दी डाल दूँगी, सूरख मिर्च भी डाल दूँगी और नमक अभी मैं सारा नहीं डालूँगी। ये 3 टेबलस्पून मैंने टोटल कहा था, 1 मैंने टेबलस्पून डाला था यखनी के अंदर और 3 टेबलस्पून ये है, लेकिन मैं ये सारा नहीं डाल रही, अभी थोड़ा सा शामिल करूँगी
और फिर बाद में एडजस्ट कर लूँगी टेस्ट के हिसाब से। और इसको मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी ताकि मसाले जले ना, और इसको मिक्स करती जाऊँगी। मसालों को भी 1-2 मिनट इसमें भूनूंगी ताकि सारे जो फ्लेवर हैं मसालों के भी वो गोश्त के साथ शामिल हो जाएं। ये जो जायफल जावित्री का पाउडर है मैं ये भी डाल दूंगी इस वक्त, और जो टमाटर है वो भी शामिल कर दूंगी, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके मीडियम आंच पे इसको फ्राई करती रहूँगी। तो 2 मिनट में इसको और फ्राई कर लूँगी। तो 2 मिनट हो गए हैं, अब ये मसाला अच्छी तरीके से भुन रहा है। तो मैं अब ये जो प्याज मैंने निकाले थे इसको बेशक आप चाहें तो तोड़ कर, लेकिन या चाहे तो ऐसे ही शामिल कर दें, तो ये खुद ही बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे इसके अंदर। तो ये भी मैंने शामिल कर दिए हैं। और ये जो मसाला, ये सारा वो मसाला जो कि मैंने यखनी में से निकाला था, इसमें साबुत लहसुन भी है, तो मैं अच्छे तरीके से इसको भी दबाते हुए इसका भी सारी जो पल्प है वो निकाल लूँगी, और ये मसाला जो है इसको भी दबाते हुए सारा अच्छे तरीके से इसका असर निकाल लूँगी। और मैंने कुछ जो है वो यखनी में भी अच्छे तरीके से इसको इसका जो पल्प है वो डाल दिया है और निचोड़ दिया है। तो ये सारा भी आपने अच्छे तरीके से करना है क्योंकि इसमें इसका असर होता है, सारे मसालों का असर इसमें है। तो ये मैं सारा इसमें डाल दूँगी। अब मैं इसको मिक्स करूँगी, और अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए या यखनी डालते हुए मैं इसको मसाले को भूनती जाऊँगी। तो टोटल मैंने तकरीबन इसको 10-12 मिनट में ये मसाला तैयार होगा। तो गोश्त पे भी अच्छा सा कलर आ जाएगा, और जो सारे मसाले हैं वो गोश्त के साथ बहुत अच्छे तरीके से वो फ्राई हो जाएंगे। तो मैंने अब इसको 2 मिनट और भूनना है, और उसके बाद फिर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, यखनी ऐड करूँगी जो कि पहले से तैयार की है। तो 2 मिनट में इसको मज़ीद भून लेती हूँ। तो अब मसाले को भूनते हुए 2 मिनट मज़ीद गुजर गए हैं, तो इसमें मैं आधी हरी मिर्च भी डाल दूँगी और आधी जो है वो दम के लिए रख दूँगी। और अब ये मैंने 4.5 गिलास जो चावल लिए थे, तो मैंने इस गिलास से नापे थे, तो मैंने इसी के हिसाब से इसका डबल पानी यानी कि 9 गिलास जो पानी है वो मैं इसमें डालूँगी। तो मैं इसमें 9 की बजाय 8.5 गिलास डालती हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा चावल हो तो मैं थोड़ा सा पानी कम डालती हूँ ताकि चावल जो है वो जुड़े ना। तो आप अपने हिसाब से, अगर आपके चावल जैसे भी है उस हिसाब से एडजस्ट करें। तो मैं अब इसमें जो है यखनी डालती हूँ पहले, और यखनी अगर कम हुई तो बाकी जो है वो मैं पानी डाल के 8.5 गिलास जो है इसमें डाल दूँगी। तो यखनी और पानी डालकर मैंने इसको तेज़ आंच पर रखा है, और अब इसमें ढक्कन दे दिया था। आप देखें इसमें 1-2 बॉयल आ गए हैं। तो अब मैं इसमें चावल शामिल कर दूँगी। तो चावलों में से मैंने पानी निकाल लिया है, तो अब मैं चावल इसमें शामिल कर दूँगी। तो ये चावल जो हैं ये तकरीबन 45 मिनट भीगे हैं। तो 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक आप भिगोएं तो चावल बहुत अच्छे जो हैं वो तैयार होते हैं। मैं अब इसको एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी चावलों में। तो यही थोड़ी स्टेज है जब चावल थोड़ा सा जब इसमें 5 मिनट पक जाएंगे तो उस स्टेज पे आपने इसमें नमक चखना होता है। तो उस स्टेज में आप नमक डाल सकते हैं, जो कमी ज़्यादती है वो आप सही कर सकते हैं। और अगर पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए तो फिर बाद में आप नमक जो है वो नहीं ऐड कर सकते। अभी मैं 2-3 मिनट इसको कवर करके हाई जो हीट पे ही पकाऊंगी, और उसके बाद जो है फिर आंच जो है वो मीडियम पे करूँगी। तो 3 मिनट के लिए जो मैं आंच है वो हाई आंच पे, हाई जो फ्लेम है उसी पे इसको पका रही हूँ, और ढक्कन दे दूँगी। तो 3-4 मिनट हो गए हैं इसे हाई फ्लेम पे रखे हुए। अब एक दफ़ा मैं इसको मिक्स कर लूँगी सारे इसमें, ताकि जो ऑयल है मसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। तो अब मैं इसकी आंच मीडियम कर दूँगी, और मीडियम करके इसको 5-7 मिनट तक पकाना है। तो यहीं पे मैं इसका नमक चेक कर लूँगी। अगर मुझे नमक कम लगेगा, क्योंकि इस इतनी 3-4 मिनट के बाद जो चावल जो है जितना उससे नमक जस्ट करना होता है वो कर लेते हैं। तो इस मौके पे मैं इसको चखूँगी, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इसमें नमक और ऐड कर लूँगी। तो अगर बाद में पानी खुश्क हो जाए तो फिर आप नमक ऐड नहीं कर सकते। तो अब मैं इसको नमक इसमें एडजस्ट करते हुए
इसको मीडियम आंच पे 5 मिनट के लिए पकाती हूँ। तो मीडियम आंच पे भी 5 मिनट गुजर गए हैं। तो अब मैं इसकी आंच बिल्कुल लो कर दूंगी। अब इसमें तकरीबन पानी थोड़ा सा ही रह गया है। एक दफ़ा बस मैं लास्ट टाइम इसको हिला लूँगी ताकि सारे जो चावल हैं ऊपर नीचे अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसके बाद मैं इसको नहीं हिलाऊंगी क्योंकि जब वो इस हद तक गल गए होते हैं तो फिर चावल टूटते हैं। तो बस मैं एक दफ़ा इसको हिलाती हूँ। थोड़ा सा जो पानी है वो अब पानी मैंने इसकी जो लो इसका बिल्कुल फ्लेम कर देना है। उस पर जब ये बिल्कुल पानी खुश्क हो जाए तो फिर इसको दम पे रखना है। तो अभी इसके अंदर बहुत थोड़ा पानी है, तो 5 मिनट के अंदर लो फ्लेम पे वो भी खुश्क हो जाएगा। तो मैंने एक दफ़ा इसको मिक्स कर दिया है और अब मैं इसको बिल्कुल पानी खुश्क होने तक हल्की आंच के ऊपर इसको रख दूंगी। तो चावलों में से अब पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब ये दम पे जाने के लिए तैयार है। तो दम पे डालने के लिए मैं इसमें जो हरी मिर्च जो थोड़ी सी है वो डाल दूंगी, और जो ज़ीरा है वो ज़ीरा बहुत अच्छा लगता है दम पे। तो सारा मैं इसे बिखेरते हुए मुख्तलिफ जगह पे इसको मैं डाल दूंगी। और अब मैं इसको बिल्कुल दम की आंच पे रख कर तो मैं इसको दम दे दूंगी यहाँ तक कि चावल अच्छी तरीके से गल जाए। तो 10 मिनट के बाद तकरीबन दम पे चावल मैंने रखे थे तो अब तैयार हो गए हैं। तो अगर आप देखें तो ये कैसे हम चेक करेंगे, अगर चावल को दबा के देखें तो वो बिल्कुल सॉफ्ट होंगे। तो अगर आप दबा के देखें तो उससे पता चलता है कि चावल जो है वो तैयार हैं। तो पुलाव तैयार है और इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और रंगत भी बहुत अच्छी है। तो आप भी इस तरीके से पुलाव बनाकर देखें और अगर आपका अच्छा बने तो मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।